दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। तो बेटा, आज जो अपना लेक्चर है वो 9th क्लास के टॉपिक के साथ रियल नंबर्स के जो अपना लास्ट टॉपिक है रेशनलाइजेशन, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो बेटा, अपना जो रेशनलाइजेशन जो टॉपिक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन होता है क्या है। रेशनलाइजेशन हम किस नंबर का रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो बेटा, रेशनलाइजेशन एक नंबर का क्या जाता है, यानी कि इरेशनल नंबर का क्या जाता है, ताकि हमें उससे क्या मिल जाए कि रेशनल नंबर मिल जाए, उसको सोल्व करने में आसानी हो जाए। तो जैसे कि बेटा हम इरेशनल नंबर का करते हैं, सबसे पहले हम, अगर आपके पास 1 डिजिट है, 1 डिजिट को हम कैसे करें। एक है बेटा 2 डिजिट। तो आज हम दोनों स्टडी करेंगे। तो पहले 1 डिजिट का जो रेशनलाइजेशन है उसको कैसे करेंगे वो देखो बेटा। जैसे मैंने कहा कि आपके पास तो रेशनलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम किसका करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर का करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि रेशनलाइजेशन, तो हम करेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे बेटा। जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि हिंदी में इसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हम क्या बना देंगे कि रियल नंबर बना देंगे, यानी कि एक रेस नंबर बना देंगे। निचले वाले टर्म को इरेशनल नंबर होती है, उसके रेशनल बना देंगे। अगर पहले से वो रेशनल है तो हम उसको रेशनलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो बेटा, अगर कुछ आगे कुछ ऐसी टर्म्स होती है, कई बार हमें न्यूमरेटर का भी हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ जाता है, लेकिन फिलहाल हम डिनोमिनेटर का ही पढ़ेंगे। वो न्यूमरेटर का जब हम करते हैं वो बाई चांस ही करते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में, जैसे कि हम 10th क्लास में करते हैं, 1-2 क्वेश्चन में, और भी 1-2 क्वेश्चन है जिसको हम करना पड़ सकता है। तो हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन किससे करेंगे बेटा, अब डिनोमिनेटर का करना सीखेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर का कैसे करते हैं। 1 डिजिट के लिए पढ़ो, जैसे मैंने कह दिया √1/√3, इसका मैंने रेशनलाइजेशन करना है। या फिर आपके आ जाए 2/5, या फिर आपके पास आ जाए 2√3 और √7। तो हमें इन नंबर्स को एक रेशनलाइजेशन करना है, एक सिंपल नंबर में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसको मैं कब करूँगा। मैंने कहा कि जो सिंगल नंबर है नीचे रेशनल नंबर, उसी का क्या कर दो, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से हमें डिवाइड कर देंगे। जब 1 के मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये आएगा बेटा √3, और √3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इससे लास्ट लेक्चर में भी किया था, जब √2 की मल्टीप्लाई √2, मतलब इसका मतलब है बेटा √1 का क्या है बेटा, स्क्वायर हो रही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास नंबर्स क्या आ जाते हैं, ए आ जाता है। तो या फिर अपनी भाषा में कहूँ, जैसे इसमें दिया हुआ है √3 × √3, तो बेटा हम अपनी भाषा में कहें कि ये भी कच्चा और ये भी कच्चा, और कच्चा की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी प्रकार √3 की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि ये जो टर्म है वो टर्म इसके इक्वली है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगली जो टर्म है, जैसे इसी को मैं क्या कर दूं, √5 से मल्टीप्लाई कर दूं, √5 से डिवाइड कर दूं, तो इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा 2√5। तो √5 मीन्स कच्चा भाई, ये मतलब इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, इस टर्म में चेंज कर दिया। तो अगर मेरे पास इस टाइप से कोई और भी है, तो मैंने क्या किया, ऊपरे वाले से अभी उसका कोई लेना देना नहीं, निचले वाले को क्या करो, √7 है, √7 से मल्टीप्लाई बेटा, √7 से डिवाइड। ऊपर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 का 2, जब हमें पढ़ा था रूट के अंदर तो क्या मतलब पढ़ा था बेटा, देखो आपने जब पढ़ा था √a × √b, तो क्या पढ़ा था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 डिवाइड में √7 अभी बता रहे कच्चा बेटा पक्का। तो ये था अपने पास से 2√21/7। तो ये था अपने पास 1 डिजिट की रेशनलाइजेशन। अब पढ़ते हैं हम 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन। तो इसको मैं रख कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। तो अपना जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बातें बता देता हूँ। सिंप्लीफाई, जो हम पहली आपने जो 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं, जैसे हम ध्यान से देखो बेटा, a + b है, मैंने मल्टीप्लाई करनी है c + d से।
तो हम क्या करते हैं बेटा, इसकी जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम इसकी से करते हैं फर्स्ट टर्म से, और इसी की मल्टीप्लाई हम सेकंड से करते हैं बेटा। ये ए की सी से की तो बेटा ए सी प्लस ए की डी से, दोनों से करनी पड़ेगी बेटा, तो क्या हो गया ए डी। अब पहला एलिमेंट सी दोनों होगी, अब दूसरे एलिमेंट की दोनों से करा दो, बी की सी से की तो बेटा बी सी, और बी की डी से की तो बी डी। ये अपना आ गया सिंप्लीफाई, यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे प्लस माइनस के वो हम देख लेंगे। तो जैसे इसी प्रकार मैं रेशनल नंबर के अंदर एग्जांपल मान लूँ, मैंने कहा 3 + 2 √2, इसकी मल्टीप्लाई की बेटा 2 + 3 √3। तो आप प्लस पे लो माइनस तो लेक में माइनस कर लेते हो। तो ध्यान दीजिए बेटा, पहले जो एलिमेंट है दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, इसकी से करेंगे तो देखो बेटा ये प्लस की और ये माइनस की, जब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 × 3 = 9 √3, और इसकी से करेंगे तो बेटा देखो हम दोनों से कर दी तो इसको हटा दो, इसकी इससे भी कर दो और इसकी इससे भी कर दो। जब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस का 4 √2, और इसके जब इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, √2 × √3, तो अपने पास क्या हो जाएगा √6। अगर हमको कुछ और कुछ यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं तो अपने जो ये रिजल्ट आया वो क्या हो जाएगा कि सिंप्लीफाई। समझ में आया बेटा, ये समझ में आ गया, कर दो रहा। तो अब हम पढ़ते हैं 2 डिजिट का रेशनलाइजेशन किस प्रकार करते हैं। तो 2 डिजिट्स का रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं। तो बेटा अपने पास जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, मैंने कहा पहला पार्ट 7/2 + √3। तो इससे पहले मैं आपको 2 डिजिट को कराने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ बेटा, कॉन्जुगेट, इसको हम बाद में करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? तो कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, अपने पास जैसे कि हमने लिया a + √b, इसका कॉन्जुगेट या फिर a + b, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, जो यहाँ पे साइन है बीच में, दोनों के बीच में जो साइन है उसको हम क्या किस में चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। अगर ये होता आपके पास तो इसका क्या हो जाएगा बेटा a + b। बात समझ में आएगी। तो हम जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिजिट में तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब 2 डिजिट की बात आती है तब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि 2 + √3 का कॉन्जुगेट। तो आपके पास a प्लस है तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, यानी कि 2 - √3 एक नंबर इसका कॉन्जुगेट आ गया। तो इस नंबर से क्या कर दो बेटा, इस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो और इसी नंबर से आप डिवाइड कर दो। समझ में आया बेटा? चलो तो अब सोल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे नीचे की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 7 × 2 = 14 भाई, माइनस 7 की 7 √3 भाई। तो नीचे देखो बेटा a + b, a - b, और जब हमने पढ़ा है a + b × a - b, उसको रिजल्ट क्या लिखते हैं बेटा, a² - b²। समझ में आया बेटा? तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ऊपर से हम 7 कॉमन भी ले सकते हैं, 7 चल कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है, आपकी मर्जी है, 7 कॉमन लो तो भी या नहीं लो तो भी। तो नीचे से ये तो क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 3, तो कितना आ जाएगा अपने पास 14 - 7 √3 डिवाइड 4 - 3 कितना हो जाएगा बेटा 1। 14 - 7 √8, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। मीन्स इस वाली टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? यानी कि जो ये टर्म थी 7/2 + √3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 14 - 7 √3 लिख सकता हूँ। समझ में आ गया? या आपसे क्वेश्चन में दे दे प्रूव, आप ऐसा प्रूव कीजिए, तो आप क्या करोगे बेटा, आप इस टर्म को उठाओ, इस प्रकार रेशनलाइजेशन कीजिए और आपको इसको इसके बराबर दिखा दीजिए। समझ में आया? तो ये थी अपने पास 2 डिजिट की रेशनलाइजेशन। कर दो इसको रफ बेटा। तो 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो इसी का ही।
देखो बेटा, मैंने लिया 3 + 2√2 और 2 + 3√3। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने क्या किया, इस सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका साइन, यानी कि साइन क्या होगा बेटा, प्लस है तो माइनस होगा, यानी कि 2 - 3√3। इससे क्या कर देंगे, इसको बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे यहाँ पे इससे, यानी कि इतने से मल्टीप्लाई, इतने से ही डिवाइड। तो बेटा देखो वही टर्म सिंप्लीफाई वाली, 3 की मल्टीप्लाई कराओ दोनों वाली टर्म से, तो 3 × 2 = 6, 3 की करेंगे माइनस में 9√3, लो भाई दोनों से हो गई। अब इससे कराओ, इसकी इससे भी, इसकी इससे भी, 2 × 2 = 4, -2 6, √2√6। मैं बताया था ना ये आपको, देखो हमने पहले ये सारी थ्योरम करी थी, हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो डिवाइड बाई इसका a + b a - b, 2 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपको सोल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये ऐसे लिख दो, यहाँ पे निचले वाली टर्म को सोल्व कर दो। 6 - 9√3 + 4√2 - 6√6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। यदि आपको याद हो तो मैंने एक बात कही थी, ए बी की पावर m है तो बेटा a की पावर m इंटू b की पावर m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, यानी कि 3√3 की पावर स्क्वायर है तो 3 की स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, कितना हो जाएगा 27। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 27। तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 6 - 9√3 + 4√2 - 6√6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे -23। समझ में आ गया बेटा। तो ये था अपना इसका रेशनलाइजेशन, यानी कि हम इस वाले टर्म को ये भी लिख सकते हैं। तो देखो नीचे हम डिनोमिनेटर तो एक क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया अपने पास। देखो यहाँ पे ये रेशनल नंबर था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बना देके रेशनल नंबर बना दिया। समझ में आया बेटा, क्लियर। तो कर दे इसको। तो अब एक छोटी सी टाइप और है इसमें, क्या कि वो पूछता है कि हम, यानी कि आप उससे कहते हैं सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू कैसे पूछता है बेटा, तो वैल्यू में ध्यान दीजिए, जैसे आपको दे दिया जाए इफ x = √2 + 1 और हमसे कहते फाइंड x² + 1/x²। x³ भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दूं, √2 + 1 का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, a + b का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2√2 × 1। क्या 2 का स्क्वायर बेटा 4 + 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2√2, 4 और 1 5 + 2√2। तो ये अपने पास आ गया। तो हम इसको क्या लिख दे बेटा, यहाँ पे चाहिए ना, तो देखो 5 + 2√2 डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसके 1 प्लस में 1/x² मीन्स बेटा 5 + 2√2। यहाँ से क्या ले ले, एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम ले लिया 5 + 2√2। तो देखो एलसीएम ले लिया तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 और सॉरी ये इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 5 + 2√2 का स्क्वायर और प्लस में 1। यहाँ तक समझ में आया बेटा। तो इसका स्क्वायर करते हैं हम 25। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस 5 × 2 = 10 2 = 20 √2 और प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस में 2√2। यहीं पे ऐड कर रहा हूँ बेटा मैं, कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 34। तो अपने पास ये हो जाएगा बेटा 34 + 20 √2 डिवाइड में 5 प्लस में 2√2।
2। अब ये तो हमारी सिंपल वैल्यू आई। हमने क्या कहा कि अगर देखिए आप यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन में नहीं हो, अगर आपको ऑप्शन दिया हो तो हम क्या कर देंगे, इस वाली का रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन कर देंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे प्लस में 20√2 डिवाइड में 5 + 2√2। मैंने क्या कहा था, इस वाली टर्म का कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट प्लस तो माइनस कर दे, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 - 2√2 डिवाइड में 5 - 2√2। अब फिर से बेटा इनकी मल्टीप्लाई कर दे, आगे सोल्व कर लोगे क्या कराऊं आप, चलो मैं करा देता हूँ इसको। तो ऊपर मेरा करा बेटा एक बार ध्यान से देखो। जब मैंने मल्टीप्लाई की पहले 34 की 5 से की, तो यह आ जाएगा 5 × 4 = 22, यह आ जाएगा 70। फिर बेटा इसके करेंगे तो माइनस में 68√2। अब इसके दोनों से होगी तो अब इसकी कर देंगे तो प्लस में 100√2। और बेटा इसकी से कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, देखो 20 पहले नंबर के मल्टीप्लाई किए तो 40 रूट से की तो 2, तो कितना हो जाएगा 80। डिवाइड बाई बेटा a² - b² मीन्स 5 का स्क्वायर, a + b और -a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², 5² माइनस में 2√2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा 170 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 100√2 में से 68√2 कैंसिल हो गए, तो बेटा अपने पास बचेगा प्लस का 32√2 और माइनस का 80। जब 80 इसमें से माइनस कर रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट माइनस कर दे, मैंने कितना आ गया 90 डिवाइड में ये कितना है 25 - 2 का स्क्वायर 4√2, तो कितना हो जाएगा 8। तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 90 प्लस में 32√2 डिवाइड में बेटा माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 17। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। समझ में आया बेटा, क्लियर। तो आई होप आपने जो आज का जो वीडियो देखी बेटा वो समझ में आई होगी। इस वीडियो के साथ साथ आज जो अपना चैप्टर रियल नंबर से वो आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स है, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फिर भी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ बेटा लाइक कीजिए, और अपने जितने भी साथी हैं जिनको मैथ का काम नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उनको इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।